हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल टू हर्ष व्लॉगर। तो आज है डे 2 और हमने पहले डिसाइड किया कि सुबह उठ करके यहाँ के आसपास का एरिया देख लेते हैं। तो आप जैसे इधर देख सकते हो कि हम पहले निकल गए यहाँ पे रोड पे घूमने, और यह हमने जो होटल बुक किया है ये त्रिवेंद्रम सेंट्रल के पास में ही है। तो अगर आप बाई ट्रेन भी आते हो तो भी आप चाहो तो इस होटल में रुक सकते हो। और यहाँ से आई थिंक जस्ट 1.9 किलोमीटर की दूरी पे ही टेम्पल है। हम तो वॉक करते ही गए थे अपने होटल से, आप भी चाहो तो वॉक करते हुए जा सकते हो, बहुत पास में है। इस होटल की डिटेल चाहिए तो आप मुझे नीचे पिंग कर देना, मैं आपको बता दूँगी। और आज हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से चेकआउट कर लेंगे, क्योंकि हमने आज जाना है वर्कला की तरफ में, क्योंकि वहाँ की हमें बीच घूमनी है। तो हालांकि हम वर्कला बीच कल घूमेंगे, लेकिन आज हम कवर करेंगे अजीवाला शिवा टेम्पल, कोवलम बीच और जटायुआर सेंटर, और उसके बाद हम निकल जाएंगे वर्कला में ही। तो हमने वहीं पे अपनी प्रॉपर्टी बुक कर रखी है, तो वो तो मैं उस प्रॉपर्टी को मैं आपको शाम में दिखा पाऊँगी, क्योंकि आज हम सुबह से पूरे दिन घूमेंगे ही। तो अभी हम पहले यहाँ पे आसपास का एरिया देख लेते हैं क्या क्या है इसके आसपास में। हमें तो बस रेलवे स्टेशन ही दिखा है, बाकी आगे देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो उस होटल से चेकआउट करने के बाद हम पहुंच गए यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि इसके बाद हम जाएंगे सारी जगह घूमने के लिए। तो हमने पहले डिसाइड किया कि ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर सारी जगह कवर करेंगे, उसके बाद लंच करेंगे। तो यहाँ पे हमने खाया था डोसा और चाय पिया था हमने। और जैसे कि इस टाइम पे एलपीजी की शॉर्टेज थी, तो हमें और कुछ नहीं मिल पाया, तो हमने यही डोसा ही ऑर्डर किया। हालांकि हमने डिसाइड किया था कि और कुछ अच्छा मिलेगा तो वही खा लेंगे। इस रेस्टोरेंट से 5.5 किलोमीटर पे था कोवलम बीच। वहाँ पे आपको बहुत सारे फॉरेनर देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं जब वहाँ पे विज़िट किया तो ऑलमोस्ट पूरे फॉरेनर से वो जगह भरी हुई थी। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं कोवलम बीच पे। यहाँ पे आपको पार्किंग नहीं मिलेगी, तो अगर आप अपनी कार से आ रहे हो तो यहाँ पे जो होटल्स वाले हैं वो आपको पार्क करने देंगे अपनी गाड़ी, बट हाँ चार्जेस 100 रुपीज़ लेते हैं। तो हमने यही किया था, जो मैंने आपको पीछे दिखाया, हमने वहीं पे 100 रुपीज़ पे किया और कार पार्क कर दिया अपना। फिर यहाँ से आपको वॉक करते हुए जाना। आप सामने ही देख रहे हो, आगे बीच दिख रहा है, तो ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा। आई थिंक 200 मीटर पर ही है, ज़्यादा नहीं चलना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बीच दिख रहा है। तो पार्किंग से हम वॉक करते हुए अभी आ गए थे कोवलम बीच पे। यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉरेनर्स दिखेंगे, और अगर आप चाहो तो मैं तो सजेस्ट करूँगी आप जब वेदर अच्छा हो तभी आना। हम यहाँ पे बहुत गर्मी में आ गए थे, और मार्च का मंथ है और बहुत गर्मी लग रही थी यहाँ पे। और अगर आप मार्च में भी विज़िट कर रहे हो तो आप प्रेफर करना कि एकदम मॉर्निंग में विज़िट करो या इवनिंग में विज़िट करो, वरना बहुत गर्मी लगेगी। और या फिर तो आप चाहो तो पेड़ के नीचे बैठ जाओ, यहाँ पे नारियल पानी अवेलेबल, एंजॉय कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि आप शाम में ही आना है, सुबह सुबह आना एकदम। यहाँ की जो सी सेल थी मुझे थोड़ी यूनिक लगी, हमेशा मुझे वाइट कलर की मिली अभी तक। तो अगर आप इस बीच पे प्लान कर रहे हो विज़िट करने का, तो मैं तो सजेस्ट करूँगी शाम में ही विज़िट करना, क्योंकि व्यू तो बहुत अच्छा आ रहा था। बट हमने गलती की, हम तो दोपहर में आ गए यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हो पीछे मस्त है, एकदम अच्छा सा व्यू आ रहा है, बैठने के लिए भी है पीछे। इसके बाद हम चल दिए यहाँ से अपने दूसरे स्टॉप के लिए। पहले हमने सोचा यहाँ से कोई मैग्नेट ले लेते हैं, बट जो मैग्नेट हम लेना चाह रहे थे वो लोहे पे चिपक ही नहीं रहा था। हमें एक शिप के शेप का मिला था मैग्नेट, बट वो अच्छा नहीं मिल रहा था। तो हमने सोचा अब चलते हैं दूसरे स्टॉप पे, देख लेंगे अगर वहाँ पे कुछ अच्छा होगा तो। इसके बाद हम पहुँच गए थे कोवलम बीच के दूसरे साइड पे। यहाँ पे अजीमाला शिवा टेम्पल है। यहाँ पे शिव जी का 58 फुट टॉल स्टैचू है। ये वाला टेम्पल पिछले वाले बीच से 7.4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था। कंसाइनमेंट से भरी मुझे
शिप दिख रही थी, जैसे उसमें देख सकते हो। ये हमने बहुत पास से देखा था, फिर आगे जाके मैं उस टाइम पे वीडियो मैंने फ़ोटो ले लिया था, तो फिर हमने ये जब बहुत आगे चली गई तो तब मैंने वीडियो बनाया इसका। अजीमाला शिवा टेम्पल में नीचे अंडरग्राउंड में मतलब केव के अंदर बहुत सारी स्टैचूज़ बनी हुई हैं। ये जो आप स्टैचू देख रहे हो शिव जी की, ये टॉप पे बनी हुई है, तो यहाँ पे तो आप आराम से फ़ोटो ले सकते हो। बट इससे पहले जो इनके जस्ट नीचे जो केव बना हुआ है वहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो हम वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। इसके चार्जेस आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन लगेगा। उसके बाद आप नीचे केव में घूम सकते हो। फिर ये केव के ऊपर ये स्टैचू बना हुआ है, तो यहाँ तक जाने तक आपको मोबाइल आपको दोबारा से मिल जाएगा, बट उसके पहले वो आपका एक बैग में पैक करके आपको मोबाइल दे देंगे। मोबाइल आपके पास ही रहेगा बट आप निकाल नहीं सकते हो। यहाँ आके आप आराम से फ़ोटो ले सकते हो। ऊपर यहाँ भी बहुत जल रहा था, तो आप आओगे तो अच्छे से सॉक्स पहन के आना, क्योंकि नीचे फ़ोटो लेने के लिए बस पैर बहुत जला था। तो इन्होंने जो बिछा रखा है नीचे, जैसे आप देख सकते हो, इसी पे आप चढ़ के फ़ोटो ले सकते हो। बट इन्होंने शिव जी की स्टैचू के पास में ये नहीं बिछा रखा था, तो लोगों को फ़ोटो लेनी थी तो हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। फिर हम यहाँ से फ़ोटो लेने के बाद हम निकल गए। हमें अब यहाँ से जाना था जटायु अर्थ सेंटर, तो ये हमें यहाँ तक टाइम लगा पहुँचने में। आई थिंक 1 आवर 15 मिनट का टाइम है आई थिंक कोवलम बीच से। तो फिर हम यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे पार्किंग चार्जेस थे 30 रुपीज़ लगे थे हमारे यहाँ पे पार्किंग के। पार्किंग फैसिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो, सबने यहाँ पे पार्क कर रखी है गाड़ी, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पार्किंग की। आप आराम से कार से आओ, कैब से आओ। उसके बाद हम कार पार्क करके चल दिए थे टिकट लेने के लिए। यहाँ पे पहले एक एंट्री टिकट लेनी पड़ती है। एंट्री टिकट के बाद आपको जो रोपवे के चार्जेस हैं वो आपको पड़ेंगे 1155, और जो एंट्री टिकट है वो आपको पड़ेगा 1062। अगर आपको रोपवे से नहीं जाना है तो आप चाहो तो बस एंट्री टिकट लो, जो कि 1062 की पड़ेगी। हमें 4 लोगों की 1062 की पड़ी थी। और उसके बाद आप आगे जा करके अपना रोपवे का पैसा बचा सकते हो 1155 की जगह पे। हमारे टाइम पे बहुत गर्मी थी तो हमने रोपवे ले लिया था। आप चाहो तो वॉक करके जा सकते हो। 800 सीढ़ियाँ हैं, 800 या 900 ऐसे ही कुछ है। मौसम अच्छा होगा तो आप इंजॉय करते हुए जा सकते हो। रास्ता बहुत अच्छा है और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत लंबी लाइन थी। हमें सिर्फ 1.5 आवर्स लगे लाइन में खड़े रहने के लिए। उसके बाद जब हमने एंट्री टिकट ले लिया तो उसके बाद 1.5 और मे बी 2 आवर्स समथिंग अराउंड इतना लगा था। बहुत लंबी लाइन थी। अभी आप यहाँ भी देख सकते हो, जब आप एंटर कर लोगे या फिर अंदर जाके आपको कुछ खाने पीने को मिलेगा 1.5 आवर्स के बाद। फिर ऊपर भी आपको कुछ नहीं तो हाफ एन आवर खड़ा होना पड़ेगा। अभी हम यहाँ वेट ही कर रहे थे कि आएगी, उसके बाद हम जाएंगे। तो 2 आवर्स और 2.5 आवर्स के अराउंड हमें एंट्री के बाद वेट करने के बाद हमें बैठने को मिला रोपवे के थ्रू। तो हम जा रहे हैं ऊपर पहुंचने। आप पीछे देख सकते हो जटायु जी का बना हुआ वहाँ पे। अभी हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे माना जाता है कि जब जटायु रावण से लड़ रहे थे सीता जी को बचाते टाइम, तो उनका रावण ने एक पंख काट दिया था। तो यहाँ पे आपको इनकी स्टैचू सिर्फ एक ही पंख के साथ में दिखेगी, और माना जाता है कि वो यहीं पे ही गिरे थे। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर है। ऊपर आपको पानी की बोतल ले जाना अलाउड नहीं है, तो आपको ऊपर पानी मिल जाएगा पीने के लिए। अच्छी फैसिलिटी है ऊपर, और यहाँ पे व्यू पॉइंट भी बहुत अच्छा, आप अच्छी फ़ोटो ले सकते हो। यहाँ पे राम जी का पैर भी आपको एक पैर की निशान दिखेगा, और यहाँ पे बंदर भी थे बहुत सारे। ये भगवान राम के पैर का निशान माना जाता है, और यहाँ पे उनकी एक मंदिर भी है, बट वहाँ पे फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था तो मैंने ले लिया। फिर आपको वापस आते टाइम दोबारा लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, और फिर जब दोबारा से उड़न खटोला आएगा तो वही आप रोपवे के थ्रू अगर आपको जाना है तो दोबारा आपको वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हेलीपैड भी है। आई थिंक VIP एंट्री होगी, मुझे आइडिया नहीं है।
यहाँ से कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी दूर है यहाँ पे लिखा हुआ है, कितने किलोमीटर थे, आप स्टॉप करके देख सकते हो। फिर हम यहाँ से निकल गए। अब हमें जाना है वापस से वर्कला के जो हमने प्रॉपर्टी बुक कर रखी है। हमारा इधर का सारा कंप्लीट हो गया। तो जो हमने वर्कला में प्रॉपर्टी बुक की है वो यहाँ से आई थिंक या 1.5 आवर्स के दूरी पे था। आई थिंक 50 किलोमीटर कुछ ऐसे करके था। 1.5 आवर्स लगेंगे। मैं प्रॉपर्टी में पहुँच के आपको दिखाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे पिंक करना, मैं आपको उसका रेट चार्जेस बता दूँगी कितने लगे थे। तो हम अपनी प्रॉपर्टी के पास में पहुंच चुके हैं। बहुत पतली पतली गली थी। ये सिर्फ प्रॉपर्टी के पास ही पतली गली है, बट हाँ आप गाड़ी आराम से निकाल लोगे, कार निकल जाएगी आराम से, बट हाँ थोड़ी पतली है, थोड़ा प्रो ड्राइवर होना पड़ेगा। ये मैं अपनी प्रॉपर्टी के पास में आ गई हूँ। विला मंत्रा इसका नाम है। ये इसकी एंट्रेंस है। ये प्रॉपर्टी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये प्रॉपर्टी 1 BHK रूम टाइप की है। हाँ, तो यहाँ पे आपको डाइनिंग टेबल मिल जाएगा, किचन भी मिल जाएगा, उसमें फ्रिज भी है। तो हमने डिसाइड किया है कि अभी हम जाएंगे, इसके बाद डिनर करेंगे बाहर, फिर उसके बाद हाँ सो जाएंगे, फिर कल निकलेंगे वर्कला बीच के लिए। तो हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और आपको इस प्रॉपर्टी की और आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करना इस पर। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।